नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस के बारे में कि ये क्या होता है। जब भी कंपनी में कोई नया प्रोडक्ट या प्रोसेस लॉन्च करते हैं तो उससे पहले एक FMEA शीट तैयार की जाती है जो हमें ये बताती है कि उस प्रोडक्ट या प्रोसेस में क्या क्या संभावित फेलियर आ सकते हैं और क्या उनका प्रभाव होता है और उसको एनालाइज करके कैसे हम उसको ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले 1949-50 में US मिलिट्री के द्वारा डेवलप किया गया था। बाद में इसको ऑफिशियल रूप से नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी है जो अमेरिका की, उसने 1963 में अपोलो प्रोग्राम में इसका यूज़ किया था। उसके बाद 1977 में इसको फोर्ड कंपनी है जो ऑटोमोबाइल, उसने इसका प्रयोग किया था अपने जो भी प्रोडक्ट या जो भी मशीनरी के या ऑटोमोबाइल के पार्ट बनते हैं उनमें इसका यूज किया था। बाद में इसको एडवांस क्वालिटी प्लानिंग प्रोसेस और क्वालिटी स्टैंडर्ड 9000 में इसको इस सीट को आधिकारिक रूप से यूज करना शुरू किया था। और उसके बाद से तकरीबन हर कंपनी जब भी कोई अपना नया प्रोडक्ट या प्रोसेस लॉन्च करती है तो उससे पहले एक FMEA शीट तैयार कर ली जाती है जिसमें सारे फेलियर मोड, उनके इफेक्ट और एनालिसिस कर लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ FMEA के बारे में। तो इसमें जो फेलियर मोड होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस जिस फंक्शन के लिए बनाया जाता है और उस फंक्शन को पूरा नहीं कर पाता और पूरा ना करने के पीछे जो रीज़न होता है उस प्रॉब्लम को हम फेलियर मोड कहते हैं। उसके बाद इसका इफ़ेक्ट देख लेते हैं हम। जो डिस्क्रिप्शन ऑफ कंसिक्वेंसी ऑफ प्रोसेस और पार्ट फेलियर, जो उसकी डिस्क्रिप्शन है पार्ट फेलियर की कि क्या उसका प्रभाव है। हाउ द सिवियरिटी ऑफ दैट फेलियर अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर, जो कस्टमर पर उसका कितना प्रभाव है, जो उसका सिवियरिटी का लेवल देखना है, वो इफ़ेक्ट होता है उसका। उसके बाद इसको एनालाइज करना कि फेलियर मोड क्या था, उसका क्या प्रभाव है, और उसको एनालाइज करके कि क्या हम उसको पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं या उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो उसको एक सिवियरिटी नंबर रेटिंग देते हैं हम अकॉर्डिंग टू सीरियसनेस ऑफ द इफ़ेक्ट। उसके अकॉर्डिंग उसको हम एक रेटिंग दे देते हैं। तो रेटिंग से हमें ये पता चल जाता है कि जो वो फेलियर है उसको दूर करना या उसको ख़त्म करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। तो इस प्रकार हम एक FMEA शीट तैयार कर लेते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले तो यही है कि एक्चुअल हैपनिंग से पहले या एक्चुअल में प्रोडक्ट या प्रोसेस में काम करने से पहले उसको आइडेंटिफाई कर लेना फेलियर मोड को कि क्या क्या इसमें संभावित फेलियर मोड हो सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है डिटेक्ट द इफ़ेक्ट ऑफ फेलियर मोड, कि जो फेलियर आया है उसका इफ़ेक्ट कितना है उसको डिटेक्ट कर लेना। उसके बाद डिटेक्ट द लेवल ऑफ सिवियरिटी ऑफ दैट फेलियर, कि उस फेलियर का प्रभाव कितना है उसका लेवल डिटेक्ट करना। आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ दैट फेलियर, तो उस जो फेलियर है पर्टिकुलर उसका कारण क्या है उसको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ फेलियर, कि वो जो पर्टिकुलर फेलियर है क्या वो बार बार आ रहा है, क्या वो कुछ टाइम के बाद आता है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसका पता करना। उसके बाद ये सब कुछ पता करने के बाद हम इसका एक्शन प्लान तैयार करते हैं जिसमें हम RPN नंबर, रिस्क प्रायोरिटी नंबर देते हैं, जिसमें सभी जो आइडेंटिफाइड फेलियर प्रॉब्लम्स हैं उनको और अकॉर्डिंग टू देयर इफ़ेक्ट और उनके प्रभाव जो उस पे प्रोडक्ट पर या प्रोसेस पर जो प्रभाव पड़ते हैं उनके अकॉर्डिंग उसको RPN नंबर दे देते हैं, जिसमें हम एक रेटिंग दे देते हैं। कई कंपनियां इसको 1 से 5 तक और कई 1 से 10 तक करती हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान करते हैं हम तैयार, उसको रिड्यूस करने के लिए या डिमिनिश द रिस्क एट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो एक एक्शन प्लान शीट बना के या उसकी डॉक्यूमेंटेशन करके उसको सुरक्षित रख लिया जाता है ताकि भविष्य में भी अगर उस प्रकार का प्रोडक्ट बनाना हो तो उसी डॉक्यूमेंटेशन शीट के अनुसार बनाएं। और उसके इस तरह हम फ्यूचर में भी उनको आइडेंटिफाइड फेलियर मोड जो होते हैं उनको हम कम कर सकते हैं ताकि कंपनी को कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो या वर्कर को कोई हेल्थ लॉस ना हो। अब हम बात करते हैं जो RPN नंबर कैसे तैयार होता है। तो ये जो 3 टर्म हैं, सिवियरिटी,
अक्रेंस और डिटेक्शन, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके एक आरपीएन नंबर तैयार किया जाता है। इसमें जो सेवेरिटी रेटिंग है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट ऑन कस्टमर, कस्टमर पर उसका कितना प्रभाव है। तो इसमें जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, जैसे कई कंपनियां 1 से 5 तक रेटिंग दे देती हैं कि उसको प्रभाव को 1 से 5 तक रेटिंग करके कस्टमर से पूछ लेती हैं कि उन पर इसका कितना प्रभाव है। उसके बाद अक्रेंस रेटिंग, एस्टिमेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर ऑफ फेलियर ड्यूरिंग पर्टिकुलर लाइफ ऑफ दैट प्रोडक्ट सिस्टम और प्रोसेस। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी देखना है फेलियर मोड की, कि कितनी बार वो उस प्रोडक्ट में कितनी बार उसका फेलियर मतलब मोड हुआ है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर कि वो बार बार उसमें फेलियर हुआ है या कुछ टाइम के बाद, ऐसी रेटिंग देना एक। उसके बाद है डिटेक्शन रेटिंग, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिटेक्शन और डिस्कवरिंग फेलियर, कि उस जो फेलियर को डिटेक्शन करना कितना आसान रहा है, कितना मुश्किल रहा है, इसमें भी रेटिंग दे देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा हैवी वेट टैपिंग जॉब के एफएमई कैसे काम करता है या कैसे सीट तैयार की जाती है। तो इसमें एक टेबल बना ली जाती है जिसमें पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसके फेलियर को। मान लो वो पाइप की जो जॉब है उसमें टैपिंग करना है, उसमें क्या क्या फेलियर आ सकते हैं। तो उसमें हम 3 फेलियर मान के चलते हैं कि उसमें थ्रेड डैमेज की प्रॉब्लम आ सकती है, या गैल्ड थ्रेड जैसे थ्रेड फटता है उसकी प्रॉब्लम आ सकती है, पिटिंग थ्रेड जैसे जंग वगैरह लगता है उसकी प्रॉब्लम आ सकती है। तो तीनों को जो रीज़न है इनके पीछे, तो थ्रेड डैमेज के पीछे मिस हैंडलिंग हो सकता है, पिटिंग थ्रेड के पीछे जो एनवायरनमेंट में CO2 ऑक्सीजन वाटर या हाई टेम्परेचर ये हो सकता है, और गैल्ड थ्रेड जो हो सकता है विदाउट प्रोटेक्टर टैपिंग करना, और उसके बाद या फिर इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट यूज करना। तो ये जो 3 तरह के जो फेलियर आइडेंटिफाई किए हैं इनके पीछे ये 3 तरह के रीज़न हो सकते हैं जो इसमें आ सकते हैं। इसके बाद इनका प्रभाव देखना कि इफ़ेक्ट ऑफ दीज फेलियर, ये जो 3 फेलियर हैं इनका क्या क्या प्रभाव हो सकता है, कितने ये नुकसानदायक हो सकते हैं, इनका इफ़ेक्ट देखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं थ्रेड डैमेज के कारण क्या क्या हो सकता है। इसके कारण जैसे लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर हम हमारे प्रोडक्ट में या किसी उसमें असेंबली में ये प्रॉब्लम आ जाए इसकी, तो उसके बाद उसको सुधारने के लिए उसका टाइम वेस्ट होता है और मनी भी वेस्ट होता है। अगली प्रॉब्लम थी जो फेलियर मोड था गैल्ड थ्रेड, उसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं कि जो भी उसके साथ मेटिंग पार्ट, जो भी उस पाइप के साथ जो पार्ट ज्वाइन होंगे, तो जब वो वर्किंग में आएंगे तो डैमेज हो सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा था पिटिंग थ्रेड, इसके कारण जो सरफेस है उसका स्ट्रक्चर लॉस हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर जो सरफेस का वो ख़त्म हो जाएगा, और क्रोजन ऑन द सरफेस, और सरफेस के ऊपर जंग लग सकता है। तो ये जो 3 फेलियर मोड थे इनके 3 कारण दिए गए हैं और इनके जो प्रभाव हैं वो बताए गए हैं। तो इस प्रकार हम एक FMEA सीट तैयार कर सकते हैं, और कोई भी नया प्रोडक्ट या प्रोसेस लॉन्च करने से पहले उसको फेलियर को ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।